Hello students, I am R.K. Mandal, your English educator. Today I am going to teach you the textbook of 12th class from Bihar Board. रेनबो सेकेंड। इस चैप्टर में दो सेक्शन है, प्रोज सेक्शन और पोइट्री सेक्शन। प्रोज जिसका मतलब होता है कहानी, इसमें आपको 11 चैप्टर पढ़ने होंगे और पोइट्री में आपको 10 चैप्टर पढ़ने होंगे। प्रोज का पहला चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, जिसको आज मैं लाइन बाय लाइन हिंदी में रूपांतरित करके आपको समझाऊंगा। तो आइए सबसे पहले पहला चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बारे में शुरुआत करते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज़ बीन रिटन बाय महात्मा गांधी। इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। महात्मा गांधी के बारे में इसमें कुछ संक्षिप्त परिचय है। मोहनदास करमचंद गांधी 1869-1948, popularly known as Bapu or the father of the nation, was more a spiritual leader than a politician. मोहनदास करमचंद गांधी, जिनका जन्म 1869 ईस्वी में हुआ और उनकी मृत्यु 1948 ईस्वी में हुई थी, लोकप्रिय रूप से उन्हें बापू कहा जाता है। बापू का अर्थ होता है द फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्र का पिता। वाज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन, राजनीतिज्ञ से अधिक वे आध्यात्मिक नेता थे। ही सक्सेसफुली यूज्ड ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ weapons अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उन्होंने सफलतापूर्वक सच्चाई और अहिंसा को अपना मुख्य अस्त्र बनाया ब्रिटेन के शासन में जो भारत में था, एंड हेल्प इंडिया, और भारत की मदद की गेन इंडिपेंडेंस, आज़ादी प्राप्त करने में। अर्थात उन्होंने सत्य और अहिंसा को मुख्य हथियार बनाते हुए भारत में आज़ादी प्राप्त की। फ्रॉम 1915 till 1948 he completed dominated Indian politics. Dominated means राज किया। 1915 से लेकर 1948 तक उन्होंने भारतीय राजनीति पर राज किया। He died at the hands of a fanatic of 13th January 1948. वे एक उन्मादी व्यक्ति के द्वारा के हाथों 30 जनवरी 1948 को मारे गए। हिज ऑटोबायोग्राफी, उनकी आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, सच के साथ मेरा प्रयोग, एंड द न्यूमरस आर्टिकल्स, और असंख्य लेख दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया, जिसको उन्होंने युवा भारत के लिए लिखा, एंड द स्पीचेज, और वे भाषण दैट ही डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन्स, जो उन्होंने विभिन्न अवसरों पर दिया, रिवील हिम, प्रस्तुत करता है, नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर, जो उन्हें एक मौलिक विचारक के रूप में ही प्रकट नहीं करता है, बट आल्सो ए ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट एड्यूमेटिक इंग्लिश, एक अंग्रेजी के मुहावरेदार भाषा के मालिक के रूप में, ज्ञाता के रूप में उन्हें प्रस्तुत करता है। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, इस अंश में इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, गांधी जी टॉक्स अबाउट द
साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडिया, भारत की मजबूत नींव के बारे में बातचीत करते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता, विच हैज सक्सेसफुली विथस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम, कालक्रम में सफलतापूर्वक भारतीय सभ्यता को समझा गया, जिसकी नींव बहुत ही मजबूत है, उसी के बारे में गांधी जी बात करते हैं। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पश्चिम की सभ्यता, विच हैज़ द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मेटीरियलिटी, कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन दैट एलिवेट्स द मॉरल बीइंग। एलिवेट्स माने होता है ऊपर उठाना, हमारे नैतिक स्तर को भारतीय सभ्यता ऊपर उठाती है, जो किसी भी तरह से पश्चिम की सभ्यता जो पदार्थ की पूजा करती है, पदार्थवाद की तरफ झुकाव है, उससे उसका मैच नहीं हो सकता है। ये सारांश है इस चैप्टर का। अब हम लाइन बाय लाइन चैप्टर में डील करेंगे। आइए देखते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ, आई बिलीव, मेरा मानना है, दैट सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड। मेरा मानना है कि जो सभ्यता भारत ने विकसित की वह दुनिया में अन्यत्र कहीं नहीं पीटी जाएगी, कहीं इसकी मैच नहीं होगी। नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाय आवर एंसेस्टर्स। हमारे पूर्वजों ने जो सभ्यता रूपी बीज बोए, उसकी तुलना किसी भी वस्तु से नहीं की जा सकती है। रोम वेंट, रोम चला गया। ग्रीस शेयर द सेम फेट, यूनानियों का भी वही भाग्य रहा। द माइट ऑफ द फराओज, फराओज माने मिस्र के राजा को फराओज कहा जाता है। द किंग ऑफ इजिप्ट इज कॉल्ड फराओ। द माइट ऑफ द फराओ वाज ब्रोकन, मिस्र के राजाओं की शक्ति टूट चुकी थी। माइट माने शक्ति। जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज, जापान में भी पाश्चात्यकरण हो चुका था। ऑफ चाइना, चीन के बारे में नथिंग कैन बी सेड, कुछ नहीं कहा जा सकता है। बट इंडिया इज स्टिल, लेकिन भारत अभी भी उसी जगह पर है। समहाउ और अदर, किसी भी तरीके से और दूसरे तरीके से, साउंड एट द फाउंडेशन, नींव में वो मजबूत है। अर्थात भारत की सभ्यता की जो नींव है वह जैसे पहले थी आज भी मजबूत है। जबकि जापान बदल गया, मिस्र बदल गया, यूनानियों का भाग्य बदल गया, इटली की राजधानी रोम में परिवर्तन हो गया। इन लोगों ने अपनी सभ्यता को भुला दिया, लेकिन भारतीय सभ्यता कुछ कमोवेश चीन की सभ्यता आज भी वैसे ही है। द पीपल ऑफ यूरोप, यूरोप के लोगों ने लर्नड देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मैन ऑफ ग्रीस, यूरोप के लोगों ने लिखने की पाठ सीखा, लिखने का पाठ सीखा द मैन ऑफ ग्रीस, यूनान के लोगों से। रोम विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी, रोम आज अपनी पुराने स्थान में नहीं अस्तित्व में है। इन ट्राइंग टू लर्न देम, इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, उनसे सीखने के चक्कर में, कोशिश में, द यूरोपियंस इमेजिन, यूरोपियन ने कल्पना की, दैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीस एंड रोम, कि वे रोम और यूनानियों की जो गलतियां थी उससे वे परहेज करेंगे। सच इज देयर पिटिएबल कंडीशन, यह उनकी दयनीय अवस्था है। पिटिएबल माने दयनीय। इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस, इन तमाम चीज़ों के बीच, इंडिया रिमेन्स इमूवेबल, दैट इज हर ग्लोरी। इन तमाम चीज़ों के बीच भारत अविस्मरणीय स्थिर रहा, यही इसकी शान है। इट इज ए चार्ज अगेंस्ट इंडिया, भारत के ऊपर एक आरोप
लगाता है दैट हर पीपुल आर सो अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट, स्टॉलिड, कि भारत के लोग असभ्य है, मूर्ख है, अज्ञानी है। लेकिन यह एक गलत चार्ज हमारे ऊपर लगाया गया है दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस देम टू अडॉप्ट एनी चेंज। और लोगों का कहना है कि यह संभव ही नहीं है कि भारत के लोगों में कोई परिवर्तन हो सकता है। इट इज़ ए चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट। यह हमारे मेरिट के तुलना में, मेरिट के विरुद्ध एक झूठा आरोप है। What we have tested and found true on the anvil of experience, we dare not change। हम लोगों ने जो कुछ भी अनुभव की कसौटी पर, एनविल माने कसौटी, सोनार के पास होता है कसौटी, कसौटी पर सोने की शुद्धता की जांच की जाती है। तो हम लोगों ने जो अनुभव की कसौटी पर सच पाया है, जांचा है, वी डेयर नॉट चेंज। हम लोगों ने उसको बदलने का दुस्साहस नहीं किया। मैनी ट्रस्ट देयर एडवाइस अपॉन इंडिया। कई लोगों ने हमें सलाह भी दिया कि आप इसको बदलो, बट एंड सी रिमेन्स स्टडी। लेकिन भारत एक जैसा रहा। दिस इज़ हर ब्यूटी। यही इसकी सुंदरता है। इट इज़ द सीट एंकर ऑफ आवर होप। यह हमारी आशाओं का मजबूत एंकर है, लंगर है। दैट्स ऑल। सुनाई था।